अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शल आउशर, मैं चाइना मौजूद हूँ। आज मेरे साथ मोहम्मद आसिफ अली मौजूद हैं। बेसिकली ये यूएमटी के स्टूडेंट भी हैं और अभी इनका चाइना में 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है। और द गुड थिंग इज़ अभी यूनिवर्सिटी में भी, यूएमटी में, बल्कि मैगजीन में भी इनका नेम आया है और वहाँ पे भी इन्होंने अपने बताया कि हाउ वाज हिज जर्नी। और उसमें डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं डिफरेंट, लाइक कह लें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इनकी रही है। और इनका मुझे मैसेज आया था यूट्यूब पे कि सर आपका कुछ वीडियोस देखी और उसकी वजह से लाइक इट वाज हेल्पिंग, और आफ्टर इट लाइक आई फाइंड अ स्कॉलरशिप। सो दैट्स व्हाट लाइक आई वांट टू शेयर द जर्नी विद ऑल ऑफ यू गाइस, कि आप मोहम्मद आसिफ से सीखे आप किस तरह अपना 4 स्कॉलरशिप उन्होंने विन की हैं। तो एटलीस्ट 4 नहीं तो चले आप 2-3 तो विन कर सकते हैं चाइना के। तो ये एक बहुत अच्छी जर्नी होती है। सो मोहम्मद आसिफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आसिफ, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन बता सकते हैं? आप कहाँ से हैं, आपका सीजीपीए कितना है, और आपका क्या कहते हैं, आप कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? जस्ट लाइक फर्स्टली इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें, फिर हम आगे मूव करते हैं। यस सर। थैंक यू फॉर दिस सेशन। सर मेरा नाम आसिफ अली है। मैं हम्म। यहाँ शेखुपुरा से बिलोंग करता हूँ। पंजाब का एक ज़िला है शेखुपुरा, लाहौर के साथ। ओके। और मैंने यूएमटी से अपनी बैचलर बीएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट की है। और हम्म। मैं वहाँ पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 3.9 सीजीपीए है आउट ऑफ 4, ओके। जो कि 97% बनता है। और मैं यूएमटी में भी स्कॉलरशिप के ऊपर ही पढ़ा हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटरमीडिएट में मार्क्स है ना एफएससी इंजीनियरिंग में, वो 1028 थे आउट ऑफ अच्छा। 1100। ओके ओके, दैट्स जी। गुड। ओके तो जब सो। मेरे माशाल्लाह इतने मार्क्स आए, उसके बाद मैंने अभी जो जर्नी में स्टार्ट की, मैंने एचएसके के लेवल शुरू किए। तो अब माशाल्लाह मैंने आई हैव कंप्लीटेड माय एचएसके 3 एंड Oh, नाउ आई एम wonderful. स्टडिंग माय एचएसके 4। Okay, okay, अच्छा, that's उसके बाद wonderful. सर, Hmm. और ये Okay, सारा जो so सिलसिला है Asif, ये स्टार्ट इसके होता है। बाद I'm sorry, I'm just like cutting your voice. I just want to like appreciate कि माशाल्लाह आप एक शेखुपुरा से डेफिनेटली like एक नॉर्मल फैमिली से आपने एफर्ट की, एंड माशाल्लाह जी यू हैव अ गुड प्रोफाइल। सो वुड यू लव टू शेयर योर जर्नी कि आपने किस तरह पाकिस्तान से वहां पे शेखुपुरा में बैठते हुए आपने अपना ये स्कॉलरशिप की जर्नी स्टार्ट की? डेफिनेटली आपको पहला एक्सेप्टेंस लेटर कब मिला और कितनी ईमेल्स की? और क्योंकि डेफिनेटली आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं 200 जी सर। ईमेल्स की। तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर जर्नी कि आपको पहला एक्सेप्टेंस लेटर कब मिला, और जी नेक्स्ट सर। जर्नी पे किस तरह आपका जर्नी स्टार्ट हुई टूवर्ड्स द सक्सेसफुल एडमिशन। यस सर। सर मेरा जो मैं बहुत ही एक देहाती एरिया से तलक रखता हूँ। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं है और पसीना आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं यहाँ पे। और मेरा जो फर्स्ट एक्सेप्टेंस लेटर था ना, वो तोंची यूनिवर्सिटी से था। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। तोंची यूनिवर्सिटी चाइना में जो है ना, ये शंघाई में है। और हम्म। काफी अच्छी रैंकिंग है उसकी। राइट। तो वहाँ, हाँ जी, वो मुझे मिला था सितंबर में 2025 में। ओके। सितंबर में मुझे मिल गया था। जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, पिछले साल हम्म। मुझे मिल गया था। और उसके बाद फिर मुझे मिला है बेहांग से। बेहांग में मैंने फिर अप्लाई किया था सीएससी के लिए। और तोंची में मैंने अप्लाई किया था शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। और फिर इनकी अच्छा। मैं फीसिस भी साथ साथ देता गया। 400 RMB बेहांग यूनिवर्सिटी की दी। और उसकी भी 600 RMB तोंची यूनिवर्सिटी की दी। उसके हम्म। बाद फिर मैंने यांगजू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ, इस वीक मेरी फ्लाइट है। तो वहां से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिला और वहां मैंने जो है ना उसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर दिया, अपना ओके। उनकी यांगजू यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। ओके। और इसके बाद फिर मैंने एक और जगह पे अप्लाई किया, वो है छंगान यूनिवर्सिटी। वहां पे बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप पे। अच्छा, दैट्स वंडरफुल। और फिर एक मुझे और एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया। और एक्सेप्टेंस लेटर मुझे बहुत इतनी को मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैं क्वालिटी ईमेल्स लिखता था। मतलब कि हम्म। बहुत सोच के, जो प्रोफेसर का रिसर्च है और मेरी रिसर्च है जो सिर्फ मैच होती थी, सिर्फ उन प्रोफेसर को करता था। हर अच्छा। प्रोफेसर को मैं ईमेल ईमेल नहीं करता था। ओके ओके, और, गुड। और फिर उनकी प्रोफाइल पढ़ के, ऐसे नहीं कि मैं हम्म। अपने पास से कुछ भी लिख दूं, उनकी प्रोफाइल पढ़ता था, थोड़ा टाइम लगाता था। टाइम ओके। लगा के, तो इस तरह ये होता था कि मैं अगर 20 प्रोफेसर को मेल कर रहा हूँ ना, तो मुझे कम से कम 2-3 रिप्लाई जरूर आते थे। वंडरफुल वंडरफुल।
तो आसिफ इस आई appreciate कि क्योंकि नॉर्मली अक्सर मैं स्टूडेंट्स का सुनता हूँ कि वो कहते हैं 200 ईमेल्स किए हैं और मुझे एक दो रिस्पॉन्स आए हैं या एक दो प्रोफेसर, सो आई अप्रिशिएट दिस इज द क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। सो आई वुड लव टू नो आसिफ के व्हाट वाज स्पेशल इन योर ईमेल एज कंपेयर टू अदर, या क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो कि अदर स्टूडेंट करते हैं व्हिच यू फील बिकॉज यू गो इनटू द जर्नी एंड इट दिस वीडियो यस विल बी अ वेरी हेल्प टू दो स्टूडेंट जो अभी लाइक स्ट्रगलिंग फेज में है और इंशाल्लाह इन द कमिंग ईयर दे विल आल्सो बी ओवर देयर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि यस कौन सी ऐसी मिस्टेक विच यू फील और कौन सी ऐसी इंप्रूवमेंट विच यू फील कि यार ये कर लें तो डेफिनेटली यू विल फाइंड। यस सर। एक तो मैंने देखा है इधर जो हमारे लोकल लोग हैं ना, वो इस तरह के एक टेम्पलेट बास्केट पकड़ लेते हैं, हम्म। उसी को ही कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं और साथ में सीवी, सेम सीवी अटैच करी जा रहे हैं। मैंने एक चीज, हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूंगा। मैंने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है ना, मैंने उस यूनिवर्सिटी की यूरो पास से एक अलहदा से सीवी पहले बनाई है। मैं हर एक को ओके। एक सीवी नहीं भेजता था, एक यूनिवर्सिटी की अलहदा से सीवी बनता बनाता था, फिर उसमें वो सेंड करना शुरू कर देता था। तो मैंने हम्म। तकरीबन 7-8 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ ईमेल्स की थी, और मुझे 5 यूनिवर्सिटियों से एक्सेप्टेंस लेटर मिले थे हम्म। जिनमें मैंने अप्लाई किया था। एक्सेप्टेंस लेटर तो 10+ मिले थे, अप्लाई मैंने 5 में किया था। अच्छा जिनका मैंने अभी अच्छा। आपको बताया, उसमें कंगान है, गुइजू हम्म। यूनिवर्सिटी है, पेहांग है, तोंची है, और जहां मैं जा रहा हूँ यांगजू है। ओके, सो मेरा यहाँ पे एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे। आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला, उसके लिए आपने यूरोप पास सीवी बनाई है। सो बिफोर जी इट जी लाइक क्योंकि ये तो वो कह लें कि आगे वाला स्टेप होता है, इससे पहले आपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लिया होगा। तो उसके लिए लाइक क्या ईमेल लाइक थी क्वालिटी ईमेल, और द सेकंड लाइक उसमें जो अटैचमेंट, क्या वो सीवी आप जैसे अभी बता रहे हैं, क्या उस टाइम भी आप सीवीज डिफरेंट यूज जी। करते हैं क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट है, मैं तो लाइक कि आप शुरू में अगर हाँ करते जी हैं तो। जी जी, मैं शुरू में ही करता था। मैंने अच्छा। शुरू में ही जितनी, हाँ जी, जितनी यूनिवर्सिटी में मैंने की है ना ईमेल, मैंने ज्यादा में की नहीं ना। मैं वही हम्म। बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने इतना खलारा नहीं डाला, लेकिन मैंने हम्म। जिसमें की है क्वालिटी से की है, और ओके। उसका फिर आउटपुट बहुत अच्छा मिला मुझे। मैंने हम्म। जब वो एक सीवी बनाता था, उस हम्म। यूनिवर्सिटी के अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जिस प्रोफेसर का रिसर्च मेरे साथ मिलता था, उसकी मैं प्रोफाइल देख के फिर उनको मैं वो ईमेल कर देता था। और ईमेल में पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता था, और मेरा रिसर्च क्या है और उनकी रिसर्च क्या है, और मैं हम्म। किस तरह उनके साथ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, और मुझे जो चाइनीज आती है उसके साथ मैं किस तरह उनके साथ रिलेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से फिर मैं जब मेल करता था ना, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता था, और मुझे अगर वो कम से कम रिप्लाई जरूर देते थे कि नहीं रखना, जो तब भी रिप्लाई देते थे। ये बड़ी अचीवमेंट होती है, लाइक नॉर्मली हम करते हाँ हैं जी। देयर इज नो रिप्लाई। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या जब आप पहले एक्सेप्टेंस के लिए सपोज आप ईमेल कर रहे थे, क्या उस टाइम आपने चाइनीज लैंग्वेज लर्न की हुई थी या इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम लाइक आफ्टर इट यू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज, बिकॉज व्हेन वी आर नहीं सेइंग लाइक वी लर्न चाइनीज और समथिंग लाइक हाउ यू लाइक डू इट। जी, मेरा जो ये दिसंबर का महीना है ना, 2025, 7 दिसंबर को मैंने HSK 1 और HSK 2 का इंटरनेशनल जो एग्जाम है वो दे दिया था। ओके तो गुड। मेरा रिजल्ट आ गया जनवरी में। तो मैं हम्म। जब भी जिनको भी बताया ना, तो मैंने अपने 2 लेवल ही बताए हैं शुरू वाले, कि मैंने ये किए हुए हैं, मुझे बेसिक चाइनीज आती है, बेसिक कुछ चीन के वर्ड्स आते हैं। तो बस हम्म। यही मैं बताता था, इतनी मैं ये नहीं उनको बताता था कि मुझे ये सब कुछ आता है, ऐसा नहीं, सिर्फ उनको ये बताता था कि बेसिक आती है मुझे। वो मैंने हम्म। ये लेवल किए हुए हैं। फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। HSK 1 में मेरे 200 आउट ऑफ 200 है, और एच वेरी एस के गुड। टू में मेरे 197 आउट ऑफ 200। Wonderful. You are like same me. When I did HSK1, I also got 200 out of 200 as well, like in माशा, HSK2. So that's what like I appreciate, माशाल्लाह। Asif. Okay, जी so जी next. सो इसके बाद नेक्स्ट सर। कौन सा है आपने लाइक एक तो चाइनीज लैंग्वेज का हो गया कि लाइक यू डिड यू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज विच हेल्प यू टू फाइंड अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोफेसर। एक तो रिसर्च लाइन होगी, यस। दूसरा लैंग्वेज जोन सा है, ये एक बड़ी आपने एक पॉजिटिव एडिशन की है जिसकी वजह जी से सर। चाइनीज को जो हर्डल होती है ना, कह लें कि बैरियर होता जी है, आप सर। उसको ओपन कर दिए। सो जी कभी सर। आपने और सर ऐसा मैंने ट्राई एक किया चीज, है कि आई एम सॉरी जी जिस सर, जी स्पीकर बोले बोले बोले। मैंने एक चीज बड़ी नोट की है। मैंने बेहांग में अप्लाई किया था CSE के लिए, हम्म। और मुझे वहां से प्री एडमिशन लेटर भी मिला। अब अच्छा। मैं वाला बंदा हूँ, या फिर मैं उन बंदों में से हूँ जिनको प्री एडमिशन के बाद भी CSE नहीं मिली।
हत्ता कि अच्छा। मेरा, बाज लोग कहते हैं कि अकेला सीजीपीए ही बहुत बड़ी चीज है। मैंने ये बिल्कुल। देखा है कि मेरे अंदर, अब मैं बताने लगा हूँ, जो मेरे अंदर खामी है वो ये अच्छा। थी कि मेरे हम्म। पास सर्च वर्क नहीं था, रिसर्च पेपर अच्छा। नहीं था मेरे पास। हम्म। वो मैंने देखा है कि उन्होंने सीएससी को प्रेफर बिहांग में उन बच्चों को दी है कि जिनके पास रिसर्च पेपर्स थे। आया कि मेरा सीजीपीए ठीक था, 3.9 मेरा बिल्कुल। सीजीपीए है, लेकिन मेरे जो साथ वाला बच्चा है उसका 3.45 है, और उसके 3 रिसर्च पेपर थे। उसको बिहांग ने सेम मेजर में उसको सीएससी मिली है। वो मेरा दोस्त है, इधर साथ ही है, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये ओवरऑल प्रोफाइल देखते हैं कि बच्चे की एक चीज नहीं देखते। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ जी, एक चीज यू नहीं आर देखते। राइट। क्योंकि इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, आपके एकेडमिक है, हाँ जी। आपका रिसर्च है, उसके बाद आपका इवन वॉलेंटियर एक्सपीरियंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में जो हाँ होता जी। है, और ऐसे उसके बाद लैंग्वेज एडिशन है, क्योंकि ये एक बड़ा वो आपसे अक्सर आपने देखा होगा जब सीएससी का एडमिशन होता है, कमेटी आपसे करती है तो वो आपसे पूछती है कुड यू स्पीक चाइनीज, या हाँ जी। प्रोफेसर भी आपसे यस। कर, देयर इज द रीजन व्हाई दे आर आस्किंग, एंड इवन नॉट यू बट मतलब कह लें कि 100% जो भी कार्य होते हैं उनसे आस्क कर रहे होते हैं। So, ऐसे Asif, ही है सर। I want to know, like, as you mentioned about the quality email. So, what was the basically some drawbacks which you feel like as a student in the start, like you did definitely. हर कोई अपनी मिस्टेक से भी लर्न करता है, या कोई देखते हैं आप अपनी सर, सोसाइटी में कि someone is doing this mistake, if he or she can improve, like he can also find the positive response. So, what will be the like one or two, like you can mention, as you earlier mentioned, like यस सर। रिसर्च यू, लाइक आप मेंशन करते थे सेकंड पैराग्राफ में आप अलाइन करते थे प्रोफेसर के साथ, एंड द जी सर। सेकंड, सो आई वांट टू नो अबाउट योर एक्सपीरियंस। जी सर, मैंने जब शुरू शुरू में ईमेल स्टार्ट करना शुरू की ना, तो मैं सीवी अकेले नहीं अटैच करता था, तो मैं उसके साथ अपने अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स और ये वो काफी चीजें ना, मैं और रिसर्च प्रपोजल में पहली अच्छा। ईमेल में ही, हाँ, जो अपनी तरफ से ऐसे एक जो बेसिक मैंने बनाया हुआ था कि हाँ बस मैं एक ही रिसर्च करूंगा, मैं ये बहुत करता था कि हम्म। मैं बस एमएस जब करूंगा तो मैं यही रिसर्च करूंगा। ये मैंने एक देखा कि मैंने एक खामी है, क्योंकि हम रिसर्च चेंज भी कर सकते हैं हम उनके माइंड के मुताबिक। और भी अब मैं अपने माइंड के हिसाब से करता था कि मैंने यही रिसर्च करनी है, तो हम्म। वो आगे से कहते थे कि आपने यही क्यों करनी है, आपका क्या इसके बारे में एक्सपीरियंस है या क्या एग्जैक्टली। चीज़ है। तो ये मैंने एक ड्रॉबैक देखा था कि ये एक गलत चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो वो हम्म। फिर मैंने ख़त्म की, और फिर मैंने ये सीखा कि प्रोफेसर की रिसर्च के मुताबिक मैं काम करूँ। और ओके। उनकी, हाँ, उनकी फिर प्रोफाइल मैंने पढ़ना स्टार्ट की, और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक ईमेल करता था फिर, और ओके। एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिक सीवी बना लिया करता था। और इस तरह फिर मैंने जब स्टार्ट की है, तो एक हम्म। यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम मैं अपने डिपार्टमेंट में 20 ईमेल कर देता था, जिनमें से मुझे 3 4 5 रिप्लाई जरूर आते थे, और एक्सेप्टेंस भी मिल जाता था, क्योंकि मैंने 7 8 में टोटल ईमेल्स किए हैं, ज्यादा मैंने की। ओके। दैट्स वंडरफुल। हाँ जी। सो जब रिसर्च की बात करते हैं, सपोज ए बी सी प्रोफेसर है चाहे अरशद है, तो आपने मेरी प्रोफाइल रीड की, उसमें क्या आप लाइक वहाँ पे मेंशन करते हैं अदर मेथडोलॉजी, अदर रिजल्ट्स, या अदर रिसर्च गैप, या क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जो आप वहाँ पे करते थे तो प्रोफेसर आपको रिस्पॉन्स जी। करते थे? सो वी वी जस्ट वांट हाँ टू मैं, लर्न फ्रॉम यू। जी सर, मैं सर उनके ना असल में ऑब्जेक्टिव देखता था कि वो किस चीज पे काम करना चाह रहे हैं, वो क्या, वो प्रोफेसर क्या चाह रहा है इन फ्यूचर में। हम्म। तो अगर वो चीज मेरे साथ मिलती है, अब जैसे मेरा रिसर्च जो है ना पीछे मेरी बायोडीजल में है, अब मैं हम्म। नेक्स्ट जो कर रहा हूँ वो प्लाज्मा में कर रहा हूँ, मतलब कि प्लाज्मा बायोडीजल, और इसी में कर अपने मतलब कि फील्ड में रह रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे अपना बायोडीजल वाला कोई वर्ड या कोई अपनी जो मेरी पिछली रिसर्च है बैक, उस हम्म। तरह की कुछ कीवर्ड्स प्रोफेसर के फ्यूचर वर्क्स में मिलते थे ना ऑब्जेक्टिव में, उसके खासकर हम्म। वो कहता था कि मेरे ये रिसर्च फील्ड है, और रिसर्च फील्ड में ये वाले आपको जो आपकी बैकग्राउंड है उसके वर्ड्स कुछ मिल जाएं कीवर्ड्स, तो फिर मैं उस हम्म। प्रोफेसर को लाजमी ईमेल किया करता था। मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ना मेरे साथ अटैच हो सकता है। ओके। अब जो, अब एक प्रोफेसर बिल्कुल मेरे से डिफरेंट है, तो फिर मैं उसको छोड़ दिया करता था, उसको मैं ईमेल नहीं करता था। ओके। अब ओके। जैसे मैं बायोडीजल में मेरी है और वो कर रहा है उसमें सीएफडी में, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, तो मैं उसको फिर ईमेल नहीं करता था, उसका फिर वो ट्रैक ही लगा है। आता ओके। आया कि वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही, लेकिन वो मेरे से हम्म। डिफरेंट है, फिर मैं नहीं करता था।
ओके। सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ एक तो आप लिखते हैं कि माय नेम इज आसिफ, और उसके बाद आप अपना क्या लिखते हैं, क्योंकि ये कितने लेंथ की आपकी फर्स्ट ईमेल का पैराग्राफ होता है? ये फर्स्ट जो मेरा पैराग्राफ है ये तकरीबन 5 से 6 लाइनों का होता था, जो मैं अपना अच्छा। इंट्रोडक्शन करवाता था, जिसमें मैं अपना नाम वगैरह लिखता था और अपना सीजीपीए, अपना बैकग्राउंड, मैंने कहाँ से अपना बैचलर किया है। और एक चीज हम्म। सर मैं नोट की है कि वो ना ये बड़ा मैटर करता है कि आपने पढ़ा कहाँ से हुआ है। ये बार बार, हाँ, आपकी रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटी की, ये मुझसे क्वेश्चन हुए भी हैं और ईमेल पे भी पूछते थे प्रोफेसर। हम्म। अब मैं ओके। लिखता था कि यूएमटी जो है वो नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इन पाकिस्तान, अच्छा। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में। लेकिन सरकारी में तो यूईटी है, लेकिन हम्म। ये प्राइवेट में नंबर 1 में इसको लिखता था। हद तक ये भी नहीं है, ये किसी एक प्रोग्राम में नंबर 1 है, लेकिन ऐसे ओवरऑल ऐसे। तो लम्स है और ये जो नस्ट है हाँ, वो नंबर 1 है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर राइट। इवन लाइक तो चाइनीज एक प्रोफेसर प्रोफेसर ने आल्सो मेरे पे गिव गुस्सा वन। भी कर दिया था। अच्छा। उसने पूछा कि इसकी क्यूएस रैंकिंग क्या है, अच्छा। ऐसे ही एक्सेप्टेंस देने से पहले। तो हाँ, मैंने उसको बोल दिया कि इसकी एक्सेप्टेंस है 501 अच्छा। वर्ल्ड वाइड, ओके। यूएमटी की। उसने ना, उसने रिसर्च की, उसने वो केओएस रैंकिंग के पेज पे गया और उसने जब यूएमटी का नाम डाला तो इसकी आई 1300 कुछ रैंकिंग। ऐसे उसने फिर मुझे पाकिस्तान कहा की तू मेरे सारी से यूनिवर्सिटी 1000 से ऊपर हैं, बल्कि कुछ एक दो हैं जो ढाई कि हजार से 600 के समथिंग आती हैं। जी। तो वो मैंने 501 जो बताया था ना, वो किसी एक प्रोग्राम में था, वो ओवरऑल उसकी इतनी नहीं थी, ओवरऑल 1300 कुछ थी। तो उसने मुझे जब उसकी स्क्रीनशॉट भी सेंड किया मेल के साथ और मुझे कहा क्या तुम तो अभी से झूठ बोल रहे हो। मैं नहीं दे रहा एक्सेप्टेंस, उसने फिर मुझे नहीं अच्छा। दी। सो दैट इज द लाइक ट्रू मिस्टेक जो कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग। और जब भी आपको, अगर यू आर नॉट श्योर, देखें, जो भी कोई है ना, इवन इम्प्लाई भी आप कहीं पे भी कर रहे हैं, तो अगर आप यू आर नॉट श्योर, यू मस्ट हैव टू से सर आई एम सॉरी, आई हैव नो आइडिया, बट आई विल सर्च फॉर यू। तो इट मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। लाइक एक अपॉर्चुनिटी आ रही है हाथ में, तो हम हमारे वो कहते हैं ना कि वर्ड्स जो होते हैं वो हम वो कर जाते हैं किल। अगेन आई जस्ट वांट टू नो आसिफ के, अगर किसी प्रोफेसर का आपको रिस्पांस नहीं आता तो क्या आप फॉलो अप लेते थे, और अगर लेते थे तो उसमें क्या लिखते थे, और दूसरा कब, लाइक कितनी देर तक आप फॉलो अप करते रहते हैं? मैं सिर्फ एक फॉलोअप ईमेल करता था, वो भी 1 वीक के बाद। मेरा ओके। ये स्टाइल रहा है जी। और उसके बाद फिर मैं ईमेल नहीं करता था। वो फॉलोअप ईमेल में मैं बहुत शॉर्ट सी ईमेल करता था, ताकि प्रोफेसर को ये ना लगे कि ये दोबारा से सारी कहानी दोहरा रहा है। उसी के एग्जैक्टली। रिप्लाई में मैं एक हम्म। शॉर्ट सा बताता था कि सर मैंने ये ईमेल किया है और उसका जो कंटेंट है वो सारा ऊपर लिखा हुआ है। तो आप अगर टाइम थोड़ा, मुझे पता है कि आपका बहुत जो है ना कीमती टाइम है, लेकिन अगर हम्म। आप इजीली अवेलेबल हैं तो थोड़ा सा नजरसानी करें। तो अगर मैं आप कैटेगरी दैट्स का हूं तो मुझे रिप्लाई दें, इस तरह की ना एक जर्नल सा मैं उनको कहता था। तो अगर वो सही। देख लें, ज्यादातर फिर मुझे रिप्लाई इस ईमेल के बाद ही आते थे। ये जो मैं दूसरा एग्जैक्टली। ईमेल कर जी, वो हम्म। कहते थे एक्चुअली ना कि वो एक फिर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विच आई वांट टू ऐड। नॉर्मली जो भी दुनिया के जो भी प्रोफेसर्स हैं, अब उनका एक माइंड इस चीज़ पे स्टक हो गया है कि जो पहले आप ईमेल करेंगे ना, वो कहते हैं कि ये सारे ही हैं, अनटिल दैट कि आपकी ईमेल अच्छी हो, लाइक जैसे इन्होंने बताया क्वालिटी ईमेल हो। अदर देन दैट जब आप फॉलो अप लेंगे, वहां पे आपको प्रोफेसर ऑलमोस्ट लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस आपको 70-80% प्रोफेसर रिस्पॉन्ड कर देते हैं। आसिफ, एम आई राइट? आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से आसिफ शायद उनका कोई नेटवर्क का इशू हो गया है। सो इट वाज लाइक वन ऑफ द वंडरफुल सेशन विद आसिफ। बेसिकली ही गॉट अ 4 fully funded स्कॉलरशिप इन चाइना, एंड उनमें से एक स्कॉलरशिप पे अभी वो चाइना जा रहे हैं। तो आफ्टर 1 वीक उनकी फ्लाइट है। ही मैंशन विद मी कि सर आई एम गोइंग टू ओवर देयर। और ही आल्सो मैंशन कि सर द क्रेडिट गोज टू यू बिकॉज आई वॉच योर वीडियो, एंड बिलीव मी, I never even know about who is Asif, but one of the video he comment over there like as a thank you message. If I will share like as a message even like in my video in the later on, कि you will see कि like how hard is it, like लाजमी नहीं होता कि अगर आपके पास कोई mentorship है you have to pay to someone. All content is free for all of you guys. What you can do, you simply have to follow up, you simply have to review my last year's video. Believe me, that videos were
वन ऑफ द ग्रेट वीडियो ओवर देयर, और उसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक भी आया स्टूडेंट्स का। एंड मे बी दिस इज द रीजन, लाइक उन वीडियो से, मैं लास्ट ईयर की वीडियो की बात कर रहा हूँ, उन वीडियो को देख के स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं, और एक्सेप्टेंस लेटर से अब वो जा रहे हैं। इवन आंसो के मैंने वो सक्सेस स्टोरीज भी वहां पे बल्कि पोस्ट की, अगर आप देखें वहां पे तो यू विल फाइंड पॉजिटिव रिजल्ट्स। आंसो में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले हैं, उसके अलावा यूएसटीसी में मिले हैं, उसके अलावा सीएससी स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले हैं। और लास्ट ईयर ऑलमोस्ट लाइक 500 स्टूडेंट्स को एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं। और यू नो व्हाट, लाइक व्हेन वी स्टार्ट द जर्नी, ऑलमोस्ट लाइक अक्टूबर से ऑनवर्ड हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। तो स्टे कनेक्टेड विद अर्शद लाउशिर, आई एम ओवर हियर टू टेक योर क्वेरीज, टू वेलकम, एंड आई वुड लव टू इनकरेज यू गाइस के दुनिया की कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं जिसको यू कैन नॉट अचीव, but but what you have to do, because when we are going to compete with the world, we must have to build our profile, और उस प्रोफाइल को बिल्ड करने के लिए we have to learn the Chinese language, because it will make a positive impact to the Chinese professor. इसके बाद second thing which you can add, that is like different like factors which you can add, because I already mentioned, and the video will be too long, so I just want to make it short, so that you can learn from this video. And if this video helps you guys, so just share your feedback, and I appreciate, because I'm just working to help you guys, especially Pakistan, India, and other students who are watching from different countries. So I would love to appreciate, and I also created a one group which you can join over here, and you can discuss any issue which you are finding, because now like we have almost 500 students who find acceptance letter, and also there are almost 100 students who find admission over there. So they will respond to your queries quickly, very quickly, and I would love to welcome you. आप आएं, जो भी आपकी queries होती हैं, you may discuss with me, and wish you good luck. Wish you good luck. Have a good day. Bye bye. Zai Qian. And in Chinese we say Zai Qian. Allah